के मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास कटी पहाड़ी के करीब ट्रैफिक हादसा, नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी बाइक सवार दौरान इलाज जान बहक हो गया है। आपको बताएं कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी बाइक सवार दौरान इलाज जान बहक हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हुसैन से। मुबशर बताइएगा। जी, जैसे कि मंगू पीर नॉर्दर्न बाईपास कटी पहाड़ी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाला शख्स जो है वो दौरान इलाज अब्बासी अस्पताल में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। मतूफी की शनाख्त जो है वो हाल ना हो सकी। रेस्क्यू का कहना है कि उम्र जो है वो 20 साल मालूम होती है। बाकी जो पुलिस बताती है उसका कहना है कि जो नामालूम गाड़ी का ड्राइवर है उसकी तलाश जारी है और कुछ घंटे कबल ये हादसा पेश आया था जिसमें नौजवान चल बसा। जी ठीक है मुबशर, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। कि इलेक्ट्रिक के नाजमाबाद के इलाके जलालाबाद में कार्रवाई, जेर ज़मीन गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 3000 किलोग्राम से जायद जेर ज़मीन केबल्स जब्त कर ली गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए कि इलेक्ट्रिक की टीम के जो नाजाबाद के इलाके जलालाबाद में जो है कार्रवाई हुई है। जेर जमीन गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया है। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाले 3000 किलोग्राम से जायद जेर जमीन केबल जब्त कर ली गई है और बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट का नुकसान हो रहा था। वाजिबात 2 अरब रुपए से तजावज कर चुके थे। और यहाँ बताया तर्जुमान क्रिएटिव में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से कार्रवाई महफूज तरीके से मुकम्मल हुई है और साफ कहा है कि यहाँ पे आवाम जो है बिजली चोरी की रोकथाम के लिए कि इलेक्ट्रिक का साथ दे ताकि यहाँ पे इस इलाके में जो है बिजली की चोरी का खात्मा हो सके। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान आवाम को सुख का सांस आने की तवक्को, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 3 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। 1 लीटर पेट्रोल 265 रुपये 45 पैसे से कम होकर 261 रुपये 75 पैसे का होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता हो सकता है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 284 रुपये 44 पैसे से कम होकर 280 रुपये 16 पैसे हो जाएगी। इसके साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 73 पैसे और 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल 6 रुपये 35 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 1 दिसंबर 2025 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध असम्बली का स्पीकर अवैस कादिर की सदारत में इजलास हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान की रकम कम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजान ने अपोजिशन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवा दी। MQM ने ICCBS को अलग इदारा बनाने के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया। तफसीलात आतिश जमाली की इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली में एक बार फिर ई चालान पर बाज़गश्त, अपोजिशन की सिंध हुकूमत पर घनगरज, सूबाई सरकार की हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मेंबरान के सवालात और मुआविन खुसूसी सलीम बलोच ने जवाब दिए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ई चालान की रकम कम करने का मुतालबा कर दिया। बोले, कराची के शहरी ई चालान की वजह से परेशान हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इस चालान में जो पेनल्टीज लगाई गई हैं, देखिए लोगों को जिस स्पीकर साहब जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा। तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है, ऐसा ना करे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजान ने कहा कि लाहौर में भी 10,000 रुपए का चालान है। चालान की तादाद ज़रूर है लेकिन रकम की कोई वसूली नहीं हो रही। हुकूमत ने पहले चालान पर माफ़ी दी हुई है। इन्होंने कहा कि अपोजिशन को बिठाकर एतमाद में लेंगे। हमने पहले ही कहा था कि फर्स्ट जो चालान होगा वो कलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने दूसरी बार दोबारा वही क्राइम किया तो फिर उसके खिलाफ चालान, डबल चालान भेजेंगे उसको। MQM का जामिया कराची के शोबा ICCBS को अलग इदारा बनाने के मामले पर एतराज, मुतहदा रुकन आदिल अस्करी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। मुंतकली को 46,000 तलबा के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ करार दे दिया। दुनिया में रेटिंग्स और रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की वो उसके PhDs और उसकी रिसर्च बेस्ड होती है। ये इदारा कोई शमसुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने 1966 में कायम किया था। उसके बाद इसके अंदर HEJ, हुसैन इब्राहिम जमाल फाउंडेशन डोनर के तौर पर आया।
اس کے بعد یہ ادارہ چلتا رہا. اس میں کئی سو PhDs آج تک دنیا میں مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں اس ادارے سے نکلے ہوئے. پارلیمانی سیکریٹری معروف فصیح راشدی نے حکومت کی جانب سے جواب دیا. ان کا کہنا تھا کہ ICCBS میڈیکل ادارہ ہے, اس میں ریسرچ اور ایم فل کا کام جاری رہے گا. بل جب پیش ہوگا تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا. سندھ اسمبلی کے اجلاس میں زرعی آمدنی ٹیکس کا ترمیمی بل منظور. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے متعلق قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا, جبکہ آئینی بینچز کے متعلق آرڈیننس قائمہ کمیٹی کو ارسال کر دیا گیا. سندھ اسمبلی کا اجلاس پیر کو سپہر 3 بجے تک ملتوی کیا گیا. کیمرہ مین محمد حارث لکھنوی صدیقی کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. صوبائی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی ہدایت کے باوجود صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات, لانڈھی میں کچرا اٹھانے اور اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا عمل بہتر نہ بنایا جا سکا. سیکٹر 1D میں کچرا کنڈیاں بھری ہوئی ہیں, جبکہ عوام سڑکوں پر جھاڑو لگانے پر مجبور ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں صفائی ستھرائی کے مسائل ختم نہ ہو سکے. آج بھی بیشتر علاقوں میں کچرا کنڈیاں بھری ہوئی ہیں. لانڈی نمبر 2 سیکٹر 1D میں لنک روڈ پر چند گز کے فاصلے پر 2 کچرا کنڈیاں ہیں, جہاں موجود کچرا اٹھائے نہ جانے کے باعث سڑکوں پر پھیل رہا ہے, جس سے قریبی مسجد کا تقدس پامال ہونے کے ساتھ عوام کو تعفن کا سامنا ہے. شہری بولے سڑک تک آنے والا کچرا واپس کچرا کنڈی میں منتقل کرنے کے لیے خود کام کرتے ہیں, جبکہ سڑک پر جھاڑو بھی خود ہی لگانی پڑتی ہے. روز صفائی کرتے ہیں ہم لوگ اپنی دکانوں کے آگے, سب اپنی دکانوں کے آگے کرتے ہیں, نہیں یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, یہاں سب اپنی مرضی کے مالک ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ صفائی کا عملہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. کچرا کنڈیوں سے مہینوں کے بعد کچرا اٹھایا جاتا ہے, اس میں سے بھی نصف چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر ہم لوگ نے جھاڑو کر نا بیلچے سے اٹھا کر کچرے گڈھے میں ڈال دیا. تو ہم لوگ نے کل بھی کچرا ڈالا, پھر بھی گاڑی کو بولا ہمارا سیکٹر نہیں ہے. علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ دونوں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ کر کے گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے عمل کو یقینی بنایا جائے. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. کراچی میں چینی کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی. درآمدی چینی کے مقابلے میں پاکستانی چینی مہنگی, جس نے عوام کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. چینی کی درآمد گلے پڑ گئی. درآمدی چینی کے مقابلے میں پاکستانی چینی کی قیمت سبقت لے گئی. مارکیٹ میں اس وقت پاکستانی چینی 210 سے 215 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے, جبکہ درآمدی چینی 200 روپے فی کلو تک دستیاب ہے. سرکاری ریٹ کے مطابق چینی کی ہول سیل قیمت 173 روپے اور ریٹیل قیمت 177 روپے فی کلو مقرر ہے, لیکن مارکیٹ میں ان نرخوں پر عمل درآمد نظر نہیں آتا. مہنگی چینی نے شہریوں کو مایوس کر دیا. ہول سیل سے جب جا کے خریدتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ چینی مہنگی ہو گئی ہے, سستی ہو گئی ہے. اب ان سے جب ہم وجہ معلوم کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی یہ پیچھے سے مہنگی ہو گئی ہے, کبھی کہتے ہیں جی شارٹ ہو گئی ہے, کبھی کچھ, کبھی مختلف طریقے سے وہ ہمیں کہتے ہیں. ہم چپ کر کے لے آتے ہیں, ہمیں تو دکانداری کرنی ہے, چاہے مہنگی ہو چاہے سستی ہو. دکاندار کہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہونے کی وجہ قلت بتائی جاتی ہے. درآمدی چینی بھی ہمیں ہول سیل میں 195 روپے کلو تک ملتی ہے, اس لیے سستی فروخت ممکن نہیں. اگر 10-20 روپے چینی میں بڑھایا جاتا ہے تو روزمرہ استعمال کی چیز ہے, یہ تو یہ نہیں ہے یار بھائی ایک دفعہ لیا 10 میں 50 روپے اگر مہنگا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو روزمرہ استعمال کی چیز ہے, تو ہم بہت مایوس ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی نظام نہیں ہے, یہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مارکیٹ میں قلت, ہول سیل قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی کا دباؤ, یہ تمام عوامل چینی کی مہنگائی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. عوام کے لیے چینی جیسی بنیادی ضرورت بھی اب پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. چینی کی سرکاری قیمت کچھ بھی ہو, عوام کو یہ نرخ کہیں نظر نہیں آتے. صارفین کا مطالبہ ہے کہ حکومت قیمتوں پر کنٹرول اور سپلائی بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کرے. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. لیاقت آباد ٹاؤن میں تعمیراتی کام تیز. یونین کمیٹی نمبر 3 اور 4 کے لنک روڈ اور اطراف کی گلیوں میں پیور بلاک لگانے کا کام شروع کر دیا گیا. شہریوں نے اس عمل کو درپیش مسائل میں معمولی کمی قرار دیا ہے. خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایک بار پھر روڈ کٹنگ کی جائے گی. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے.
लियाकत आबाद की भी किस्मत जाग उठी। यूनियन 3 और 4 कमर्शियल इलाकों पर मुश्तमिल लियाकत आबाद बरसों से उधड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का शिकार था। लियाकत आबाद टाउन इंतजामिया ने भूरे खान सेंटर ता लिंक रोड और इतराफ की गलियां पेवर ब्लॉक लगाकर तामीर करना शुरू कर रखी हैं, जिस पर शहरी मुतमईन भी हैं और फिक्रमंद भी। पेवर ब्लॉक लग रहे हैं माशाल्लाह, सैल चौक से भूरे खान सेंटर तक। अभी नजर शीट माल हाउस के पास में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक पेवर लग चुके हैं। और आप बताइएगा, इनको के इलेक्ट्रिक वाले आए दिन खोद देते हैं, तो उनको आप जरा एहतियात करवाएं कि ये आए दिन खोदे नहीं। शहरियों का कहना था कि 2 साल कबल भी सड़क तामीर हुई थी, जो चंद माह बाद ही रोड कटिंग का शिकार हो गई थी। लिहाजा इदारों को पाबंद किया जाए कि अब रोड कटिंग से बाज रहें। भाई सहूलत तो लोगों को मिल रही है, थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। इससे ये पहले खड्डे गोले थे, अब खड्डे गोले नहीं है, लेवल है, सही है। आवाम भी आने जाने में भी कोई मसलियत नहीं है। लियाकत आबाद में गैर कानूनी बुलंदो बाला इमारतों का जाल बिछा हुआ है, जिसके बायस खदशा है कि हालिया तामीर शुदा सड़क और गलियां जेर जमीन सर्विसेज की फरहमी के नाम पर दोबारा न खोद दी जाएं। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगाही की कमी, कानून से नावाकफियत या नाकिस मटेरियल। कराची की पहली एम्बुलेंस लेन पर शहरी गाड़ियां दौड़ाने लगे। एम्बुलेंस के अलावा बसें, मोटरसाइकिल, कार सब एम्बुलेंस लेन पर रवा दवा हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहरियों से ताउन की अपील कर दी है। ये देखें, ये काम दुनिया में होते हैं, एम्बुलेंस के लिए अलग रूट पूरी दुनिया में होते हैं काम। ये कराची में पहली लाइन है, ये यहाँ से दवाखाना से स्टार्ट है लकी स्टार तक। इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की और बड़ी जदोजहद के बाद ये हमने लेन बनाई है। इसके ऊपर काम हो रहा है। देखो भी रोड बिल्कुल क्लियर है, पीछे से भी हमने बिल्कुल क्लियर करवाया, आगे भी बिल्कुल क्लियर करवाया है। लेकिन ये इतनी फीकी क्यों पड़ गई है, लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही है? मटेरियल की कमी है, क्या है? ये तो सर अभी देखो ना, गाड़ियाँ चलती है, लादी बात है। ये यहाँ से एम्बुलेंस के लिए बनाई थी, लोगों को भी अवेयरनेस आ रही है आस्ते आस्ते, तो इस पर ज़्यादातर जो एम्बुलेंस के अलावा और गाड़ियाँ भी चल रही है। ये अभी लोगों का अवेयरनेस की कमी है। जी बिल्कुल है, लेकिन कोऑपरेट करना चाहिए आवाम को, इस रूट पे नहीं चलना चाहिए। देखो भी टायर के निशान लगते हैं, पूरा ब्लैक हो गया ये। तो एम्बुलेंस के लिए अगर छोड़ें तो ये कभी जो ना नहीं मिटेंगे। ऐसे आम गाड़ियाँ भी चल रही है। देखो FPCCI में मुमताज़ सनतकार SM मुनीर की 3री बरसी पर खुसूसी दुआ की गई। मुल्क भर के चैम्बर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। शुरका ने मरहूम की समाजी और कारोबारी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया और बुलंद दर्जात और मग़फ़रत के लिए दुआ की। काविश मेमन की रिपोर्ट। FPCCI में दुआया तकरीब, मारूफ ताजिर रहनुमा को खिराज अकीदत। मुमताज़ सनतकार SM मुनीर की 3री बरसी। मुमताज़ सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी के हर दिल अजीज़ शख्सियत SM मुनीर की 3री बरसी पर फेडरेशन हाउस पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब मुनक्किद हुई। FPCCI के मुख्तलिफ दफातर के अलावा मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी वीडियो लिंक के जरिए तकरीब में शिरकत की। शुरका ने मरहूम की सनत और तिजारत के लिए खिदमात, रहनुमाई और मुल्क की मुआशी मफाद में इनकी अमली जदोजहद को खराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन और आसिफ सखी ने कहा कि SM मुनीर बिजनेस की कम्युनिटी के लिए मिशले राह हैं। SM मुनीर साहब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। ना सिर्फ वो ताजिर रहनुमा थे, सनतकार थे, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो मेरी तमाम ताजिर बिरादरी से दरख्वास्त है कि SM मुनीर साहब को फॉलो करें और उनकी खिदमात को देखें और उनके नक्शे कदम पे चले, ताकि मुल्क तरक्की करे और ताजिर बिरादरी के मसाइल हल हों। साबिक सदर FPCCI मियां नासिर मगू ने कहा कि SM मुनीर हर किसी की मदद करते थे। जो भी इनके पास किसी मसले के हल के लिए जाता था, वो उसे फौरी तरजीह देते थे। वो मैन ऑफ वर्ड्स थे और उनके अंदर जो है खूबी थी काम करना। आप अपना कोई काम कहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप बिजनेसमैन ना हो, कोई दोस्त हो, किसी के रेफर से जाए, उन्होंने उस काम को करके आपको बताना मैंने कर लिया काम। मारूफ सनतकार हनीफ गौहर ने कहा कि SM मुनीर नेक और साले रहबर की तरह मुफीद मशवरों से नवाजा। यकीनन वो इस काबिल थे कि अल्लाह ताला ने उनको इस काबिल बनाया ताकि लोग उनकी तारीफ करें, और हम तो उनके वर्कर हैं और यकीनन हमारे तो दिलों में रहते। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने मरहूम की कौमी खिदमात को सराहते हुए इनके लिए एहसाल सवाब और दर्जात में बुलंदी की दुआ की। कैमरामैन कुदरत जमाली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ का अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार का अचानक दौरा। सैयद रियाज़ हुसैन शरासी कहते हैं कि मज़ारात औलिया की हिफाजत और तक़द्दुस का ख्याल रखना महकमे औक़ाफ़ की पहली तरजीह है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर सैयद रियाज़ हुसैन शरासी के मज़ार पहुँचने पर सीनियर मैनेजर हाजी पिन्हू खान और मैनेजर हाजी नजीबुर्रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान सूबाई वज़ीर ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतज़ामात और ज़ायरीन के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया और हिदायत की ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी महकमे औक़ाफ़ के लिए बाइस सादत है। उन्होंने मज़ार के नौ तामीरशुदा गुम्बद का मुआयना भी किया। करीमाबाद अंडरपास ताहाल ताख़ीर का शिकार है। तामीरी काम तो मुकम्मल ना हो सका, अलबत्ता दुकानदारों ने अंडरपास के अतराफ ठेलों और पत्थरों की भरमार लगा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शायान अली से। शायान, आगाह कीजिए। 2 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी जो है करीमाबाद अंडर बाईपास जो है वो मुकम्मल ना हो सका। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ठेले पथारों की जो शक्ल अख्तियार करते हुए मुकम्मल तौर पे जो है एक जंगल की सूरत जो अख्तियार कर चुका है। मैं कैमरामैन जानजेब से कहूँगा कि वो करीब से दिखा सके कि इस वक्त ये वो मनाजर हैं करीमाबाद अंडर बाईपास के, जो कि शहरियों के लिए जो है अजियत का सबब बना हुआ था। मजीद जो है 4 चांद लगते हुए ठेले पथारे वालों ने जो है मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर तजावज़ात इख्तियार कर ली है, जिसके तहत जो है जगह जगह जो है हमें मुख्तलिफ इक़साम के ठेले पथारे नजर आ रहे हैं। जिसमें जो अगर मैं बात करूँ कि खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया के ठेले भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है ख़वातीन और बच्चों की जो है मुख्तलिफ पहनने के और इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उसके भी जो है यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के ठेले लग गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है दावे तो किए गए थे कि तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वक्त पर किए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि करीमाबाद अंडर बाईपास जो है 2 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी जो है उसकी लागत भी जो है दुगनी होने के बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। अलबत्ता जो है एक ठेले पथारा माफिया ने एक अमेज़न से बड़ा जंगल जो है यहाँ पर ठेले पथारों का जंगल हमें इस वक्त पेश हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत जो है शहरियों की जानिब से शिकायत की जा रही है कि इन ठेले पथारों की वजह से जो है मजीद परेशानी से जो है वो 2 4 है और ट्रैफिक में भी काफी जो है वो खलल पैदा होता है। जबकि इंतजामियों को जो वो होश के नाखून लेते हुए इन पर कार्रवाई करते हुए इनको भी हटाना चाहिए, जबकि इसके साथ साथ जो है करीमाबाद अंडर बाईपास को जो है वक्त पर मुकम्मल करने की भी जो है तजवीज़ दी है। जी, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट मुल्क में एक समाजी इनकलाब बन चुका है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट SPHF स्कीम से बढ़कर एक समाजी इनकलाब बन चुका है। अब तक 20 लाख अफराद की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है, 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जबकि मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर आखिरी मराहिल में है। अपने बयान में शर्जील मेमन का कहना था कि हाउसिंग प्रोग्राम SPHF के जरिए 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए हैं और 9 लाख खवातीन को ज़मीन की मिल्कियत दी गई है। हुकूमत सिंध अपने तरक्याती एजेंडे पर तेज़ी से काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मनसूबों के लिए बरवक्त फंड्स रिलीज़ की हिदायत भी जारी कर दी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। 1 दिसंबर को बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। बोल्टन मार्केट की 3री मंजिल ओल्ड सिटी एरिया पर चार्ज पार्किंग के लिए महकमा स्टेट और जुबैर एसोसिएट्स के दरमियान मुश्तरका मनसूबाबंदी की मंजूरी ली जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची की काउंसिल के इजलास में बस टर्मिनल गुलशन गाजी बल्दिया टाउन पार्किंग मकासद पर किराए पर देने की मंजूरी ली जाएगी। कारोबारी इलाकों के इर्द गिर्द फुटपाथों के बेहतरीन और दीगर तज़य्युन व आराइश के कामों की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए दीगर ज़रूरी करारदादें भी पेश की जाएंगी। इत्तेहाद टाउन में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला ASI मुअत्तल कर दिया गया। ASI अख्तर ने सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बुजुर्ग शहरी को गिरबान से पकड़कर पुलिस मोबाइल में डाला और मुगलाजात की 59 साला बुजुर्ग शहरी शाहसवार इंसाफ के लिए SSP के माड़ी के ऑफिस पहुंचा था। अपडेट करें आपको, इत्तेहाद टाउन में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला ASI मुअत्तल कर दिया गया है। ASI अख्तर ने सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, जबकि बुजुर्ग शहरी को गिरबान से पकड़कर पुलिस मोबाइल में डाला। 59 साला बुजुर्ग शहरी शाह सवार इंसाफ के लिए SSP के माड़ी के ऑफिस पहुंचा था।
ASI اختر نے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ آپ کو بتائیں کہ ASI کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بزرگ شہری کو گریبان سے پکڑ کر پولیس موبائل میں ڈالا۔ 59 سالہ بزرگ شہری شاہ سوار انصاف کے لیے SSP کیماڑی کے آفس پہنچا تھا۔ اتحاد ٹاؤن میں بزرگ شہری پر تشدد کرنے والا ASI معطل کر دیا گیا ہے۔ ASI اختر نے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ SSP کیماڑی توحید رحمان کے مطابق بزرگ شہری کو انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ SSP توحید رحمان کا ایکشن ASI معطل کر دیا گیا ہے۔ بزرگ شہری کو گریبان سے پکڑ کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ 59 سالہ شہری شاہ سوار انصاف کے لیے SSP کیماڑی کے آفس پہنچ گیا۔ SSP کیماڑی توحید رحمان کے مطابق بزرگ شہری کو انصاف کی یقین دہانی کروائی گئی۔ SSP توحید رحمان کا ایکشن ASI معطل کر دیا گیا ہے۔ SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کی جانب سے DSP سیف اللہ کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران SSP ساؤتھ نے DSP سیف اللہ کی پیشہ ورانہ خدمات، اعلیٰ کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ان کے محکمے کے لیے قابل قدر کردار کا اعتراف کیا ہے۔ SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کی جانب سے DSP سیف اللہ کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران SSP ساؤتھ نے DSP سیف اللہ کی پیشہ ورانہ خدمات، اعلیٰ کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے ان کے محکمے کے لیے قابل قدر کردار کا اعتراف کیا ہے۔ DSP سیف اللہ کے اعزاز میں پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد SSP ڈسٹرکٹ ساؤتھ محظور علی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ اور دفتر کے اسٹاف کی بھی تقریب میں شرکت۔ سیف اللہ کی پیشہ ورانہ خدمات، اعلیٰ کارکردگی اور انتظامی صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ DSP سیف اللہ کے محکمے کے لیے قابل قدر کردار کا اعتراف۔ افسران کی جانب سے DSP سیف اللہ کو اجرک اور ٹوپی پیش کی گئی۔ تقریب کے تمام شرکاء کا DSP سیف اللہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے شوگر ملوں کا کارٹل پکڑ لیا۔ پنجاب کی 10 شوگر ملوں کو کارٹل بنانے پر شوکاز جاری۔ ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من فکس کی۔ کمیشن نے شوگر ملوں سے 14 دن میں تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے گنے کی کرشنگ میں تاخیر کرنے اور کسان سے گنے کی خریداری کی قیمت 400 روپے فی من فکس کرنے کے لیے کارٹل بنانے پر پی جاب کی 10 شوگر ملوں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ کمپٹیشن کمیشن کے مشاہدے میں آیا کہ شوگر ملوں نے فاطمہ شوگر ملز میں نومبر کی 10 تاریخ کو ایک میٹنگ کی، جس میں ان 10 ملوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ گنے کی کرشنگ نومبر کی 28 تاریخ سے شروع کی جائے گی۔ اس ملوں کے نمائندوں نے مل کر یہ بھی فیصلہ کیا کہ گنے کی فی من قیمت 400 روپے دی جائے گی۔ میٹنگ کی صدارت فاطمہ شوگر ملز کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رانا جمیل احمد شاہد نے کی۔ اجلاس میں شیخو شوگر ملز، ایتھل انڈسٹریز کارپوریشن، تاندلیہ والا شوگر ملز، JK1 شوگر ملز، اشرف شوگر ملز اور کشمیر شوگر ملز کے نمائندگان نے شرکت کی، جبکہ سراج شوگر ملز، 2 سٹار شوگر ملز اور حق باہو شوگر ملز کے نمائندگان نے آن لائن شرکت کی۔ کمیشن کے مطابق شوگر مل مالکان اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کی طاقت میں واضح عدم توازن ہے۔ مل مالکان نے گٹھ جوڑ بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من فی 40 کلو یکطرفہ طور پر مقرر کی ہے، جبکہ کمپٹیشن کمیشن نے ان شواہد کی روشنی میں ملوں کو شوکاز کرتے ہوئے 14 دن کے اندر تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی۔ پہلوان کوٹ ملزم عبدالصمد والجمن شاہ گرفتار۔ ملزم غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت، ڈکیتی اور دیگر متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق ملزم عبدالصمد سے پسٹل، ایمونیشن، چوری شدہ موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ دوران تفتیش ملزم نے اہم انکشاف کیے۔ بتایا کہ 2021 میں اپنے چھوٹے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ آئی چندی گڑھ روڈ پر نجی کمپنی کی کیش وین لوٹی تھی۔ ڈکیتی کے دوران 20 کروڑ 50 لاکھ روپے لوٹے۔ ملزم مختلف ڈکیتوں، منشیات فروشوں اور کار لفٹر گروہ کے ساتھ رابطے میں وارداتوں کے لیے غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزم کو بما اسلحہ اور ایمونیشن اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी रही और 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,677 पर बंद हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट का मोमेंटम दोबारा बहाल हो गया है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी रही है और 100 इंडेक्स 1,304 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,677 पर बंद हुआ है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट का मोमेंटम दोबारा बहाल हो गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में खरीदारी का रुझान 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे को कारोबार के आगाज से ही ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी रहा, जहां 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,66,677 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,67,005 जबकि कम तरीन सतह 1,65,753 रही। मार्केट माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है और मोमेंटम एक बार फिर मजबूत हो गया है, जिससे मार्केट में मजबूत रुझान का तसलसल बरकरार रहने की तवक्को है। अभी नया मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है और उसमें आपने देखा है कि ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्होंने जो मोमेंटम बिल्ड किया है, तो काफी टाइम के बाद 166 का जो लेवल था वो भी आज मार्केट ने बहाल किया है। जैसे ही हालात थोड़े साजगार हुए हैं, अब देखने की जो इन्वेस्टर हैं वो अगेन मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रेमिटेंस है वो भी जो है ना वो काफी पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट डाल रही है। तो ओवरऑल जो पोजीशन है स्टॉक मार्केट में वो काफी बेहतर होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,65,373 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ज़िला बस्ती के शहरियों के लिए अच्छी खबर, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में OPD की सहूलत सुबह से रात गए तक मुयसर आ सकेगी। शहरी इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए अब सुबह के अलावा रात में भी अस्पताल आ सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम प्रिंस से। इब्राहिम बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में दिल की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल की इंतजामिया का अच्छा इकदाम सामने आया है कि उन्होंने अपनी OPD की टाइमिंग जो है वो सुबह से शाम तक कर दी है। जैसे कि पहले सुबह 8 बजे से 2 बजे तक OPD होती थी, उसके बाद मरीज़ों का मायना नहीं होता था, लेकिन अब जो है पहली OPD जो सुबह 8 से 2 बजे तक है और उसके बाद 3 से रात 8 बजे तक OPD कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ भी इंतहाई खुश नज़र आते हैं और उनका कहना है कि शाम को भी अब उनका इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो इस हवाले से इंतजामिया ने क्या अच्छा इकदाम उठाया, तो हम बात करेंगे डॉक्टर अफशां कलीम साहिबा से। उनसे पूछेंगे कि कितना अच्छा इकदाम है और कितनी ज़रूरत थी इसकी कि सुबह से शाम तक OPD कर दी गई है। मैडम क्या कहेंगी, पहले OPD सुबह होती थी, अब शाम तक भी कर दी गई, रात तक, कितना अच्छा इकदाम है, क्या कहेंगी? जी, ये बहुत अच्छा स्टेप था हमारे लिए और हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना ने बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिज़ीज़ को लेके, और ये उन्हीं की कोशिशों के वजह से कि वो चाहती हैं कि पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, तो इसलिए हमारी OPD के टाइमिंग्स बढ़ाए गए और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को कि लोगों के इको हो रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, OPDs में भी लोग आ रहे हैं। अब उन्हें 12 घंटे आराम से OPD वो कर सकते हैं, सुबह के टाइम पे जो आना चाहें और जो इवनिंग में आना चाहें। बहुत अच्छे से हमारे सारे एक्सपर्टीज़ यहाँ मौजूद होते हैं और डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और मैडम की वजह से, हमारी प्रोफेसर रिफत सुल्ताना की वजह से, क्योंकि ये उन्हीं का एक बोल्ड स्टेप था कि नहीं OPD होनी चाहिए ताकि हमारे कराची के मरीज़ों को, क्योंकि ये सेंट्रल में है हमारा इंस्टीट्यूट, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जिना नो डाउट बहुत अच्छा है NICVD, बट वहाँ जाते जाते लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है और वहाँ रश की वजह से इतना अच्छा इंटरटेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ की डेफिनेटली OPD बहुत अच्छी हमारी चल रही है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफशां कलीम साहिबा ने बताया कि अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से खासतौर पर डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना की हिदायत पर जो सुबह से शाम तक OPD कर दी है, इससे मरीज़ों को बेहद फ़ायदा पहुंच रहा है। जो जॉब करते हैं, सुबह नहीं पहुंच सकते, वो शाम को अपना आके यहाँ पे OPD में मुआयना करा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, जो कि दिल के मरीज़ों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये एक बड़ा अस्पताल है, बीच में आता है, तो यहाँ पर आने वाले मरीज़ों को तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम करने का सिलसिला जारी है। जी, सिंध सरकार ने डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल हमीद मुगल का तबादला कर दिया है। अब्दुल हमीद को एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, ज़कात, अशर और मजहबी उमूर कराची तैनात कर दिया है, जिसका महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम अब्दुल हमीद मुगल का तबादला करके एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, ज़कात, अशर और मजहबी उमूर कराची तैनात कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, ज़कात, अशर और मजहबी उमूर का इजाफी चार्ज अयाज अहमद सुमरो से वापस ले लिया गया
गया है। अयाज अहमद सुमरो डिप्टी सेक्रेटरी औकाफ, ज़कात, अशर और मजहबी उमूर के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। अब्दुल हमीद मुगल के तबादले के बाद डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम का ओहदा खाली हो गया है। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 29वां रोज़ गुलकारी के शौकीन तलबा और तालिबात के लिए मौसीकी की खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखें आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 29वां रोज़ है और आज महफिल मौसीकी के हवाले से एक खुसूसी तौर पर वर्कशॉप का इनेकाद जो है वो किया गया है और गैर मुल्की जो फनकार हैं वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं और वर्कशॉप में आज मौसीकी के हुनर और गुण के हवाले से यहाँ पर तरबियत जो है वो फराहम की जा रही है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की उस्ताद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज तलबा भी इस वर्कशॉप में मौजूद हैं और बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान ने मौके फराहम किए हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी, आप खुद फैशन और कह सकते हैं जो फिल्म मेकिंग है और अब मीडिया की तालीम जो है वो अपने बच्चों को फराहम करके यूनिवर्सिटी में, बड़ा खूबसूरत सा ये इक़दाम है वर्कशॉप का, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहूँगी कि फ़ैशन आर्ट और डिज़ाइन के लिए परफॉर्मेंस आर्ट्स भी बहुत अहम है और इस वक्त LEO आए हुए हैं जो जिलियट स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स के प्रोफेसर हैं और हमारे हेड ऑफ म्यूज़िक के आर्ट्स काउंसिल के SN बारी का एक फ्यूजन परफॉर्मेंस हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट कल्चर से वो वाबस्ता हों, स्पेशली म्यूज़िक, डांस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इससे वो डिज़ाइन एस्थेटिक और डिज़ाइन सेंस और क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। थैंक यू। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है और जिस तरीके से आर्ट्स काउंसिल ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं तो ये जो मीडिया साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं इससे खासा जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। मिराकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलकार SN बारी और दीगर जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर वर्कशॉप में तरबियत जो है वो फराहम कर रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़ पोर्ट ब्रेड में हो गया है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया है। फेस्टिवल में सिंधी सकाफत से मुतालिक रंग मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स सज गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं राहिल बेग से। बताइएगा राहिल। जिस वक्त हम मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड में जहाँ पर सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजा हुआ है जिसमें सिंध की सकाफत, तहजीब और फोक मौसीकी का भी तड़का लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ सिंध की खूबसूरत आवाज़ मारूफ गुलकार साजिद अली मौजूद हैं जो कि आज परफॉर्म भी करेंगे। क्या कहेंगे, सिंध की जो सकाफत है इस कदर खूबसूरत है और जो सिंध की तहजीब है आज उसका अक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और माशाल्लाह जैसे साईं जुल्फ़कार शाह साईं ने बहुत से सालों में ऐसे समझें कि सिंध को जितना 50 साल में किसी ने प्रमोट नहीं किया होगा उतना साईं ने जो है चंद सालों में कर दिया। तो आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं, किस तरह के गाने गाएंगे? इंशाल्लाह हम सिंधी कलाम भी गाएंगे, उर्दू कलाम भी गाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा कल्चर है तो हम सब रिप्रेजेंट करेंगे और ख़ास तौर पे सिंधी कल्चर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे कैमरामैन दिखा सके यहाँ पर आपको लाइव मौसीकी का मुजाहरा किया जा रहा है जिसमें एक ट्रेडिशनल अंदाज में यहाँ पर मौसीकी के रंग बिखेरे जा रहे हैं और आज सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का जो इफ्तिताह है वो वज़ीर आला सिंध ने किया और वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह भी उनके हमरा मौजूद थे। जी मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी स्कूल के बाहर गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग से परेशान, शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पैरवी की अपील कर दी। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि ड्राइवर्स की खुद साख्ता पार्किंग से बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन शदीद मुतासिर होते हैं। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी स्कूल के बाहर गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग से परेशान है, शहरियों से ट्रैफिक कवानीन की पैरवी की अपील कर दी। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि ड्राइवर्स की खुद साख्ता पार्किंग से बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन शदीद मुतासिर होते हैं। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी स्कूल के बाहर गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग से परेशान हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शहरियों से ट्रैफिक कवानीन फॉलो करने की अपील कर दी है। ड्राइवर्स की खुद साख्ता पार्किंग से बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन शदीद मुतासिर होते हैं। स्कूल के तरफ गाड़ियों की लाइनों से बच्चों को रोज़ाना जहनी दबाव का सामना रहता है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर, अपडेट कीजिए।
मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी स्कूल के बाहर गाड़ियों के बेहंगम पार्किंग से परेशान, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शहरियों से ट्रैफिक फॉलो करने के अपील कर दी। ड्राइवर्स को खुदा नखास्ता पार्किंग से बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले वालिदैन शदीद मुतासिर हैं, जबकि फैसल कुरैशी ने यह भी कहा कि गाड़ियों के मालिकान मामले को संजीदगी से लें। ड्राइवर्स हजरात अपने लेन को फॉलो किया करें। डिसिप्लिन की कमी, ट्रैफिक जाम और शहरियों की परेशानी का बायस बनती है। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी का ये कहना था। ठीक है जुबैर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। बेल्जियम के आर्टिस्ट की जानिब से पेश करदा बच्चों का थिएटर प्ले शेफ मकबूल थिएटर की कहानी नाज़रीन को शेफ के ख्यालात की दुनिया में ले जाती है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 29वें रोज़ बेल्जियम के आर्टिस्ट की जानिब से पेश करदा बच्चों के थिएटर प्ले शेफ के खूब चर्चे। थिएटर का दौरानिया 45 मिनट पर मुश्तमिल रहा। थिएटर की कहानी नाजरीन को शेफ रोनी की तखय्युल की दुनिया में ले जाती है और दिखाती है कि किचन में दबाव और गहमा गहमी से किस तरह निमटना होता है। थिएटर में बच्चों की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। बहुत फनी था, मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया और कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, सब अपनी जगह अच्छे हैं। I did so enjoyed and I learned that कि no one can be the chef। बेल्जियम के आर्टिस्ट ने कहा कि वो अब तक 98 ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं। पाकिस्तान का उनका 99वां मुल्क है। थिएटर का मकसद entertainment फराहम करना है। It means it's not a real story. It's some chef who is cooking because get crazy. They need other chefs to keep the restaurant on running. So it's not a real deep sense theater. This is a no sense theater. It's just to make the children smile, happy. I have a professional private theater. Sometimes I make theater with a deep message, with educational, with something to melt your heart. तजर्बाकार आर्टिस्ट पुतलियों, मवाद समेत मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल थिएटर को मज़ीद मज़ाहिया बनाता है, जिसे देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।